हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे टैप कर लेंगे तो सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जैसे ही वो अपलोड होती है। सभी वीडियोस में क्या क्या है, डेली वोकैब तो मैं करवाता ही हूँ, इसके अलावा आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ग्रामर की मिल जाएगी। ग्रामर में क्या है, आज मैं नाउन करवाने वाला हूँ। ठीक, नाउन्स। ठीक, ये क्या है हमारा, लाइव क्लास होगी किस टाइम पे, 12 बजे दोपहर में। ठीक है, तो आप सभी के सभी ज़रूर आना। अच्छे से हम डिस्कस करके अनाउंस करेंगे। ऐसा नहीं, आपको यूट्यूब पे जितनी सारी वीडियोस मिलेंगी उनमें तो क्या होता है कि वो बस समझा रहे हैं और हो गया, आपको समझ आया नहीं आया अलग चीज़ है। हम यहाँ पे इंटरेक्टिव क्लास में बिलीव करते हैं और उसके हिसाब से आपको अच्छे से समझा के वो चीज़ करेंगे। तो सब कुछ आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है इन सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कैब हो। वो कैब आप डेली लाइफ में भी यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आरसी और ग्रामर तो चलिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि अच्छा स्कोरिंग चीज़ है ना, दोनों के दोनों। चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मेरा एक सवाल, अभी देखिए थंबनेल में आपको दिख रहा है कि जो मोदी जी है वो जेलेंस्की से मिले हैं। ठीक, अब यूक्रेन तो गए हैं, यूक्रेन से पहले वो कौन सी कंट्री में गए हैं, और जिस कंट्री में गए हैं उनके प्राइम मिनिस्टर का आप नाम बताइए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक, अब बताएं ना बताएं वो आपकी इच्छा है, बट इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। आप सर्च करेंगे आपको पता लगेगा। उनके साथ में हमने एक पार्टनरशिप भी करी है, अगर आप वो भी सर्च करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक, चलिए तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है इंसिनुएटेड। ठीक, यहाँ पे रिपोर्ट में क्या है, हेमंत इंसिनुएटेड दैट चंपाई वॉज बीइंग ल्योर्ड बाय द बीजेपी। ठीक, मतलब कि ये कोई मिनिस्टर होंगे, ठीक है, चंपाई। वो उनको क्या कर रहा है, बीजेपी ने ल्योर किया है। ल्योर करने का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है ना, उनको लालच दे के अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक, तो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसिनुएटेड। ठीक, तो हम देखेंगे कि इंसिनुएटेड का मीनिंग क्या रहता है ना। हेमंत ने इंसिनुएट किया। हेमंत कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है, जिन पे करप्शन के शायद चार्जेस लगे हुए हैं, झारखंड के पुराने सीएम। तो देखिए इंसिनुएटेड क्या होगा, जब आप किसी चीज को ना डायरेक्टली ना बोले और इनडायरेक्टली बोले। इन्होंने क्या बोला है कि जो चंपाए है, ठीक, मतलब कि ये जो है चंपाए, वो ल्योर किए गए थे बीजेपी की तरफ से, है ना। तो ये चीज डायरेक्टली नहीं बोला है, इन्होंने इंसिनुएट किया है इस चीज को। ठीक, तो जब डायरेक्टली नहीं बोल रहे तो क्या बोलेंगे, सजेस्टेड, इनडायरेक्टली। ठीक, इन्होंने इनडायरेक्टली ये चीज सजेस्ट की है कि इनको ल्योर किया गया है बीजेपी से, है ना। ठीक है, समझ आ गया होगा, आसान वर्ड था ये वैसे। अब ये इसके सिनोनिम्स क्या क्या है कि ये चीज इम्प्लाइड है। देखिए एक्सप्रेस्ड होती है एक चीज जिसको आप साफ साफ बता देते हो, और एक होती है इम्प्लाइड जिसको आप साफ साफ बताते नहीं बट वो आपको दिखाई देती है, कैसे, हिंट से, है ना। ठीक, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। इसका उल्टा जो एकदम बताया गया हो, स्टेटेड। ठीक, स्टेटेड हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, डिक्लेयर्ड। ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, इंसिनुएट, मतलब कुछ किया है। अब जब भी कुछ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स, है ना। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी पे आपको वीडियो के अपलोड होते ही इसका लिंक भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्लस जो लाइव क्लास है या फिर कोई भी अपडेट होती है उससे रिलेटेड, वो सब मैं इसी पे देता हूँ। तो मैं फिर से बता दूं, लाइव क्लास है हमारी @12 नून, ठीक है, दोपहर में, किसकी, नाउन्स की। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो क्या है, वो है टिपिंग पॉइंट। इसी आर्टिकल में आगे था, फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आफ्टर बीइंग द चीफ मिनिस्टर ही थॉट अ टिपिंग पॉइंट हैड बीन रीच्ड, कि टिपिंग पॉइंट रीच कर गए थे। आइडिया लग गया होगा क्या है ना। तो अब क्या होता है कि टिपिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, मतलब ऐसा टाइम आ जाना। ठीक, ऐसा टाइम आ जाए जब आपकी लाइफ में कई बार आता होगा ना कि भैया अब तो चेंज करना पड़ेगा, अब जैसा चल रहा है वैसा नहीं चल रहा। ठीक, कई बार हम अपने करियर को लेके बात करते हैं या फिर हमारा जो पढ़ाई को लेके जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा रवैया है, तो बोलते हैं कि नहीं यार बहुत हो गया, अब कुछ करना है ना। तो बस वो होता है टिपिंग पॉइंट। ठीक, लिख के बताता हूँ, अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ
चेंज। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे चेंज होनी होती है चीजें। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में उसने सोचा कि अब मुझे चेंज करनी पड़ेगी चीजें। ठीक। अब ये कौन सा सिनोनिम रहेंगे इसके? एक तो हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, है ना, क्योंकि जब आप चेंज करने की बात करते हो तब आप टर्निंग पॉइंट पे आ जाते हो। क्रिटिकल जंक्शर, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स में क्या होगा? इसका उल्टा, स्टेबिलिटी, कि कुछ चेंज करना ही नहीं है, सब चीजें स्टेबल है ना। उसके बाद इक्विलिब्रियम, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे सारी चीजें बराबर, मतलब इक्वल होती है। ठीक, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? टिपिंग पॉइंट, ये आपका रहेगा नाउन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज 12 बजे। ठीक, चलिए अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है ओनस। यहाँ पे क्या है? And as a counter, JMM has questioned the BJP's intent in delaying 2021 census, further putting the onus of checking infiltrators squarely on the center. ठीक है, कि अब तक मतलब ये डाल दिया, मतलब डिले क्वेश्चन किया है कि 2021 का जो सेंसस है वो अब तक क्यों नहीं हुआ? पहले तो कोविड था, लेकिन अब तो काफी टाइम हो चुका है ना। और क्या? और जो ओनस है इन्फिल्ट्रेटर्स को चेक करने का वो भी सेंटर पे डाल दिया है। ठीक, ऑब्वियसली ओनस है ये, मतलब कि ओनस क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, है ना, कि ये बीजेपी का काम है, या बीजेपी छोड़ो, बीजेपी नहीं, ये सेंटर का काम होता है हमेशा कि वो इस चीज पे चेक रखें। ठीक, तो हम देखेंगे कि ओनस का मीनिंग क्या रहने वाला है। बता दिया मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, और ड्यूटी, है ना, किस चीज के लिए? टू डू समथिंग। यहाँ पे वो समथिंग क्या है? इनफिल्ट्रेटर्स पे चेक रखना, है ना। ठीक, चलिए अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन, जब आपका कुछ काम होता है तो आप ऑब्लाइज्ड हो वो करने के लिए, उसका बर्डन। ठीक, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? एग्जेम्पशन, ठीक, एग्जेम्पशन हो गया। इम्यूनिटी हो गया। ठीक, ये सब क्या हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहने वाला है ओनर्स का? ये भी हमारा क्या रहेगा? नाउन। ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूँ, दोपहर 12 बजे। ठीक है, चलिए अब जो देखते हैं कि हमारा इस पे क्या है, ये कीव की विजिट के ऊपर एक आर्टिकल है। तो आइडिया प्रोपाउंडेड, ये हमारा वर्ड रहने वाला है। ठीक, कौन सा वर्ड रहने वाला है? प्रोपाउंडेड। ठीक, यहाँ से पढ़ते हैं। द ब्रॉडर क्वेश्चन अराउंड द विजिट वाज वेदर इंडिया वुड नाउ प्ले अ लार्जर रोल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इंक्लूड्स एन आइडिया प्रोपाउंडेड बाय कीव फॉर अनदर समिट इन नवंबर। ठीक है, मतलब कि क्या इंडिया का एक अलग रोल रहेगा इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने में। और ये आइडिया कहाँ से आया है? कीव से आया है। कीव क्या है? यूक्रेन की कैपिटल। मतलब कभी भी कैपिटल का नाम ले रहे होते हैं तो वो कंट्री का नाम पे बात कर रहे होते हैं, है ना। ठीक है, कि एक और समिट कराते हैं नवंबर में। ठीक, तो आइडिया propound करना, ठीक, मतलब आइडिया निकालना, पुट फॉरवर्ड करना, ठीक है, आगे रखना, है ना। चलिए तो लिख के बता देता हूँ। टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया, ठीक, या फिर थ्योरी, आइडिया या फिर थ्योरी फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो समिट की बात कर रहे हैं, जो नवंबर में करने की बात कर रहे हैं, ये एक आइडिया है, इसको इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया है इस आइडिया को, ताकि दूसरे कंसिडर करे इसको और इस पे काम करे, है ना। ठीक, चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रपोज करना, प्रपोज,
है ना, आइडिया प्रपोज ही किया है, सजेस्ट किया है। ये हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स में क्या होना है, उल्टा, रिजेक्ट करना। ठीक, रिजेक्ट के बाद अपोज करना, ये क्या है हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, ओन सॉरी, प्रपाउंड। बताइए, कुछ एक्शन हुआ है। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। चलिए, अब जो हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है, मोबिलाइज्ड। ठीक है, अब बस एक नेपाल में गिर गई है, उसके बारे में बात है। मिस्टर थापा सेड 250 सिक्योरिटी पर्सनल इंक्लूडिंग फ्रॉम नेपाल आर्मी, एपीएफ एंड पुलिस वर मोबिलाइज फॉर रेस्क्यू। उनका जो बस में गिरी है उसमें जो लोग थे उनके रेस्क्यू के लिए मोबिलाइज किए गए। है ना, आसान वर्ड है, आपको आता होगा, पर ये मैंने रख दिया जिन लोगों को आइडिया ना हो, क्योंकि ये बहुत आ जाता है। ठीक है, अलग अलग आर्टिकल्स में, सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहीं पे भी पूछा जा जाता है। ठीक, इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पीपल, किनको, नेपाल आर्मी, एपीएफ एंड पुलिस। ठीक, फॉर अ कॉज, किसी काम के लिए। कॉज क्या है, रेस्क्यू, है ना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, देखिए, एक सिनोनिम हो जाएगा असेंबली, असेंबल करना। ठीक, असेंबली हो गया, उसके बाद में रैलिंग हो जाएगा। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, डीमोबिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, इसके आगे ये कर देता हूँ सो दैट आपको पता रहे। डीमोबिलाइजेशन मतलब उस जगह से हटाना, डिसबैंडिंग। ठीक है, चलिए, ये हमारा एंटोनिम्स हो गया। अब इसके कौन से पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, मोबिलाइज, कुछ काम हो रहा है। ठीक, वर मोबिलाइज्ड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्ब। ठीक, इसको एक तरह से नाउन की तरह भी यूज हो जाता है, बट इस सिचुएशन में ये वर्ब की तरह यूज होगा, राइट। चलिए, बस यही था आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है पसंद आई है। तो आज 12 बजे बिल्कुल मिलना है, किसके लिए, लाइव क्लास के लिए। किस पे, नाउन्स पे। ठीक, अच्छे से करेंगे। आप एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए, अच्छी ना लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और फिर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक बार ज्वाइन करिए, आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने पढ़ाने के तरीके पे इतना पूरा भरोसा है। ठीक, चलिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में लाइव क्लास में मिलेंगे, उसके बाद कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।